कि बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार और फैंटेसी है, जिसमें बहुत सारा मैजिक और बहुत सारा क्यूटनेस है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम मीको देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल के बेड में होते हैं और अचानक से उठ के कहते हैं कि ये मैं कहाँ आ गया। तभी यहाँ पे उसके फादर जिहोप आके कहते हैं कि इस पेपर पर साइन करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर भी कहता है लेकिन तुम हो कौन। जिस पर जिहोप कहता है कि अपनी ये नौटंकी बंद करो, जल्दी से इस पेपर पर साइन करो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तभी भी अपनी पावर का यूज करके पैसों का बंडल जिहोप के सामने रख देता है और कहता है क्या तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे। जिस पर जिहोप शौक होकर कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जिस पर भी कहता है क्या तुम्हें और पैसे चाहिए, और अब चुटकी बजा के उस पर पैसों की बारिश कर देता है, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। लेकिन इतने ज्यादा पैसे होते हैं कि जिहोप बेहोश होने लगता है। अपने डैड को ऐसे बेहोश होता देख वी कहता है अरे इससे क्या हुआ, ऐसे तो पैसे चाहिए थे ना, लेकिन ये इतना में ही बेहोश हो गया। तभी वो आसपास की चीजें देख के कहता है कि अरे नहीं, मैं तो इंसानों की दुनिया में आ गया। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा वी असल में एक घोस्ट है, कि वो अंडरवर्ल्ड से है और उसने वहाँ के बादशाह से बेट लगाया होता है कि जिसने ये गेम जीता आज के बाद राजा उसे माना जाएगा। और वी बड़े ही अक्लमंदी से इस गेम को जीतने ही वाला होता है, लेकिन राजा को ये बात हजम नहीं होती। वो अपनी पोस्ट को गंवाना नहीं चाहता था, तो उसने अपनी पावर का यूज करके वी को इंसानों की दुनिया में भेज दिया, जिससे वी को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो जाते जाते कहता है लेकिन मैं वापस आने के बाद अपना बदला जरूर लूंगा तुमसे। उसी वक्त यहाँ पे प्रेसिडेंट जंगकुक आ जाता है। प्रेसिडेंट जंगकुक का रोल क्या है यहाँ पे, वो सीक्रेट है आर्मी बेस्टीज, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो आता है तो वी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके बारे में पता लगा लेता है कि ये कौन है, और अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लगता है कि तभी जंगकुक उसके मन की बात सुन लेता है और कहता है तुमने अभी क्या कहा मेरे बारे में। इस पर भी कहता है कुछ भी तो नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जिस पर जंगकुक सोचता है कि अगर इसने कुछ नहीं कहा तो मैंने इसकी बातें कैसे सुनी, क्या ये इसके मन की बातें थी, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी यहाँ पे वी की बहन नैन्सी आ जाती है, जो कि वी से बहुत नफरत करती है और चाहती है कि सभी उससे नफरत करें। इसलिए वो जंगकुक के सामने स्वीट, क्यूट और काइंड बनने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मैं डैड को मना कर दूंगी कि मुझे मेरे भाई की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं यही छोटी मोटी जॉब कर लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी अब्रॉड सिंगर बनने, और मैंने कंपनी को भी मना कर दिया है। जिसके बाद जंगकुक वी के पास आके कहता है कि तुम बहुत वीक दिखाई दे रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। जिस पर भी कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ऐसे जिहोप की तरफ इशारा करता है, जिस पर जंगकुक और नैन्सी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी नैन्सी अपने डैड के पास जाके कहती है कि उठिए डैड, क्या हुआ है आपको, और वी की तरफ देख के कहती है कि जरूर तुमने ही कुछ किया है ना डैड के साथ, और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर ये तुम्हारे भी डैड हैं। इस पर भी कहता है कि तुम उस आदमी की बात कर रहे हो जिसने मुझे इतनी बारिश में घर से बाहर निकाला था और मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं था। फिर हमें पता चलता है कि वी एक्चुअल में किम परिवार का असल बेटा नहीं होता है। ये बात सबको 10 साल बाद पता चलती है जब उन्हें नैन्सी मिलती है। लेकिन नैन्सी हमेशा से वी से जलती थी और चाहती थी कि पेरेंट्स उसकी तरफ हो जाएं। इवन उसके बार बार ट्राई करने पर ऐसा हुआ भी और वी को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ग्रैंडपा की एक किडनी खराब हो चुकी है और उसे किडनी की जरूरत है, तब उन्होंने वी को वापस घर में ला दिया और वी ने अपनी एक किडनी ग्रैंडपा को दे दी। और मन में कहता है कि अगर उस समय मैंने इसके बाप की जान न बचाई होती तो ग्रैंडपा अब तक मर चुके होते। वी की सारी मन की बातें जंगकुक भी सुन लेता है और कहता है क्या ये सच कह रहा है कि इसके ग्रैंडपा की जान इसने ही बचाई है। तब तक यहाँ पे जिहोप भी होश में आ जाते हैं। होश में आते ही वो वी पर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जंगकुक सामने आ जाता है। तभी जिहोप देखता है कि उसने गलती से जंगकुक को थप्पड़ मार दिया है, तो वो उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी जंगकुक कहता है कि आपने सारे रिश्ते वी से तोड़ दिए हैं और अब आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, और अगर अब आपने उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं आपके बारे में कंप्लेंट कर सकता हूँ। जिस पर जिहोप झूठा प्यार का ढोंग करके कहता है लेकिन वो हमेशा ही मेरा बेटा रहेगा। जिससे वी को गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ के जिहोप को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे हाथ भी तोड़ दूँ। जिससे जिहोप को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। और जंगकुक और वी भी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके कार के सामने एक ट्रक आ जाती है। ये देखकर वी तो अपनी पावर से यहाँ से चला जाता है, लेकिन बेचारे जंगकुक की एक्सीडेंट हो जाती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक के घर में देखते हैं, जहाँ पे उसकी माँ और उसकी बहन आयु नैन्सी के फोटो को देखकर बातें कर रहे होते हैं। असल में लोग चाह रहे होते हैं कि जंगकुक की शादी नैन्सी से हो जाए, क्योंकि वो ज्यादा सुंदर भी थी और टैलेंटेड भी।
उसी वक्त यहाँ पे वी जंगकुक के साथ एंट्री मारता है, लेकिन जंगकुक की हालत एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गई थी। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम और उसकी बहन शॉक होकर पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। इस पर भी बताता है कि पहले तो ये मुझे कह रहा था कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन मैंने मजाक समझ लिया, मुझे क्या पता था कि ये सच कह रहा है। जिस पर जंगकुक कहता है कि मॉम और सिस्टर, आप दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। इनकी बातें सुन के भी मन ही मन कहता है कि इन बेचारों को क्या पता कि ये नहीं ठीक होने वाला, इसके पैर पैरालाइज हो चुके हैं और इसे ठीक होने में भी 1 साल से ज्यादा वक्त लगेगा और ये पूरी तरह ठीक भी नहीं हो पाएगा। जिस पर जंगकुक की मॉम और उसकी बहन कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर भी कहता है क्या रे आपको क्या हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। इस पर जंगकुक की मॉम और उसकी बहन कहता है कि अगर ये कुछ कह नहीं रही थी तो हमें क्या सुनाई दिया। तभी जंगकुक ये सब सुन लेता है और कहता है मतलब इन लोगों को भी इसके मन की बात सुनाई दे रही है, मतलब वो गलत फहमी नहीं सच था। जिस पर भी फिर से अपने मन में कहता है कि अभी नैन्सी आएगी और बहुत बड़ा धमाका होगा। जिस पर जंगकुक की मॉम कहती है कि ये तुम क्या बोले जा रहे हो। जिस पर भी कहता है कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अभी नैन्सी आने वाली है। जिस पर जंगकुक की मॉम घड़ी की तरफ देख के कहती है कि रात के 2 बज रहे हैं और वो यहाँ पे इतनी रात को आके क्या करेगी। जिस पर भी कहता है तमाशा। तभी यहाँ पे नैन्सी की एंट्री होती है और वो कहता है देखा आंटी, मैंने सही कहा था, नैन्सी आ चुकी है। नैन्सी कहती है हेलो आंटी, कैसी हैं आप। और जंगकुक को देख के शौक होके कहती है क्या रे तुम्हें क्या हुआ। जिस पर भी हंस रहा होता है, लेकिन तभी नैन्सी उसे नोटिस कर लेती है और कहती है कि तुम ऐसे सिचुएशन पे हंस कैसे सकते हो। जिस पर भी कहता है मुंह से और जोर जोर से हंसने लगता है। नैन्सी गुस्सा करने वाली होती है कि तभी वी उसका ध्यान भटका के कहता है कि देखो बहन, तुम्हारी शादी जंगकुक से हो रही है और सारा प्रॉपर्टी भी इसका तुम्हारे नाम हो जाएगा और तुम अब्रॉड जाके सिंगर भी बन सकती हो। इस पर नैन्सी खुश हो रही होती है, लेकिन तभी आके जंगकुक वो पेपर फाड़ देता है और कहता है कि मैं कोई से शादी नहीं कर रहा। जिस पर नैन्सी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारी मॉम और बहन का फैसला है। जिस पर जंगकुक कहता है माई लाइफ माई रूल्स, माइंड योर ओन बिजनेस। ये सुन के नैन्सी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। जिस पर भी कहता है कि ये तुमने क्या किया, उसको गुस्सा दिला दिया, अब तुम्हारी शादी कैसे होगी। इस पर जंगकुक कहता है मैं कोई उससे शादी नहीं कर रहा और तुम अपना बेट भूल गए। जिस पर भी कहता है लेकिन मैं तो जीत गया, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। जिस पर जंगकुक कहता है कि जियोन जंगकुक किसी से माफी नहीं मांगता और ना ही मांगेगा। जिस पर भी उसे अपनी पावर से उल्टा लटका देता है, लेकिन उसे माफी मांगना ही पड़ता है। असिस्टेंट जो कि नैन्सी को घर छोड़ने गया होता है, नैन्सी उससे पूछ रही होती है कि आखिर जंगकुक आजकल ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, तो वो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे जंगकुक की कॉल आ जाती है कि जल्दी से वी के लिए बहुत सारे खाना लेकर आओ और उसे मेन्यू बताता है। उसके बाद स्टैन नैन्सी को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और खाना लेने के लिए चला जाता है। ये देखकर नैन्सी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर वी को जंगकुक का फ्यूचर नजर आ रहा होता है, जहाँ पे नैन्सी जॉब के साथ मिलके जंगकुक का प्रॉपर्टी हड़प लेती है और उसे घर से बाहर निकाल रही होती है और घर पे कब्जा कर लेती है। वो जंगकुक का फ्यूचर देख रहा होता है कि तभी यहाँ पे जंगकुक की मॉम और बहन आ जाते हैं और उसे ऐसे देखकर पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मगर मन में वो सारी चीजें बोल रहा होता है कि आज नैन्सी जियोब के साथ मिलकर सारा कंपनी का शेयर चुरा लेगी और घर पे कब्जा कर लेगी। ये सुन के वो दोनों डर जाते हैं और मॉम के हाथ से तो सूप का बाउल गिरने वाला होता है। तभी वी सही समय पे सूप का बाउल बचा लेता है। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे मॉम और सिस्टर आके जंगकुक को आने वाली मुसीबत के बारे में बता रहे होते हैं कि कंपनी बैंकरप्ट होने वाला है और सारा शेयर चोरी होने वाला है। जिस पर जंगकुक कहता है लेकिन ऐसा करेगा कौन मॉम। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि नैन्सी ही करेगी ये सब कुछ, मैंने खुद ये बात अपने कानों से वी के मुंह से सुनी। जिस पर जंगकुक को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि तभी यहाँ पे वी आके जंगकुक का हाथ पकड़ के उसे ऑफिस ले जाता है। फिर हमें ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे नैन्सी चोरी कर रही होती है। यहाँ पे सही समय पे वी और जंगकुक की फैमिली आके उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो बहाना मार के कहते हैं कि मैं तो भाई आपसे मिलने आई थी। जिस पर भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ और तुम मुझसे क्यों मिलने आओगे। तभी यहाँ पे जंगकुक की बहन आयु बहाना मार के उसके पर्स की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारा पर्स तो बहुत अच्छा है, इसे मुझे भी तो दिखाओ। लेकिन वो अपना पर्स आयु को नहीं देती, जिस पर जंगकुक को पूरा शक हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट से उसका पर्स चेक करने के लिए कहता है। जिस पर वो कहती है कि तुम ऐसे किसी की पर्सनल चीजें कैसे चेक कर सकते हो। जिस पर जंगकुक पूछता है क्यों, इसमें ऐसा क्या है। जिस पर नैन्सी कहते हैं कुछ भी तो नहीं है इसमें। जिस पर जंगकुक कहता है कि अच्छा अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो इसे दिखा क्यों नहीं रहे तुम। ये सुनकर नैन्सी अपना पर्स चेक करने के लिए दे देती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता। जिस पर नैन्सी कहती है क्या है, किस चीज की शक है तुम्हें मुझ पर। जिस पर जंगकुक उसे सॉरी कहता है, लेकिन वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है और मॉम और सिस्टर आपस में घुसपस करने लगते हैं कि शायद वी को गलतफहमी हुई होगी।
नैन्सी के पास तो कुछ भी नहीं है और ना ही कंपनी बैंकरप्ट हुआ। जिस पर जंकुक कहता है कि होगा भी नहीं और बहुत सारे कैमरे निकाल के उनके सामने रख देता है। जिस पर उसकी बहन पूछती है कि भैया इतने सारे कैमरे आपने क्यों छुपा के रखे हुए थे। जिस पर वो बताता है कि कंपनी की सेफ्टी के लिए, ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। इस पर भी मन ही मन उसकी तारीफ करने लगता है कि ये कितना ईमानदार है और अपने काम के साथ बहुत ही पैशनेट है। इसे इसके किए का रिवार्ड जरूर मिलेगा। अपनी तारीफ सुनकर जंकुक भी मन ही मन बहुत खुश होता है। उसके बाद मॉम सबको ग्रैंडपा के होने वाले बर्थडे में इनवाइट करते हैं। स्पेशली अपने छोटे बेटे और हस्बैंड को फोन करते हैं कि अगर वो नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा उनके लिए। दूसरी तरफ हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से आग बगोला हो रही होती है और प्लान बनाती है कि अब वो वी को बर्बाद करके रख देगी और उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगी। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ जंकुक की मॉम और सिस्टर वी से अपनी ब्यूटी इनहेंस करने की बातें कर रहे होते हैं और उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। जिस पर वी अपनी पावर से उनके सामने जादुई पानी रख देता है। ये कोई आम पानी नहीं, जादुई पानी होता है। जिस पर वी कहता है कि अगर तुम इसका एक घूंट पियोगे तो और ज्यादा सुंदर हो जाओगे, लेकिन 2 घूंट पियोगे तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो जाओगे। ये सुनकर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से पानी पीने लगते हैं। लेकिन मॉम को तो कुछ ज्यादा ही लालच आ जाता है और वो सारा पानी पी लेती है। इससे वो सुंदर तो होती है मगर एक गड़बड़ हो जाता है। वो सुंदर होने के साथ साथ एक छोटी बच्ची भी बन जाती है जिनको देखकर सब शौक हो जाते हैं। और जंकुक कहता है ये तुमने मेरी मॉम को क्या कर दिया। जिस पर मॉम कहते हैं क्या हुआ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हुई क्या। और आईने में अपनी शक्ल को देखकर खुद ही बेहोश हो जाती हैं। इस पर जंकुक कहता है कि ये तुमने क्या किया, मेरी मॉम को ठीक करो। जिस पर भी उसे ठीक करने की कोशिश करता है। जिस पर वो होश पे तो आ जाते हैं लेकिन भी कहता है लेकिन उन्हें ठीक होने में 1 दिन का समय लगेगा। तभी यहाँ पे घर का छोटा बेटा और जंकुक का भाई जियोन सुगा आ जाता है। उसे देखकर मॉम गुस्से में आके उसका कान पकड़ के कहती है कि आने में इतना टाइम लगता है क्या, और साथ ही 2-3 थप्पड़ भी मार देती है। इस पर शुगा को याद आता है कि ऐसा तो उनकी मॉम करती है और पूछता है कि आप मेरी मॉम की तरह क्यों लग रही हो। इस पर भाई और बहन बताते हैं कि यही मॉम है। ये सुन के उसे और ज्यादा झटका लगता है और कहता है लेकिन मॉम आप इतनी छोटी कैसे हो गई। देन शुगा वी की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि शायद इसी ने ही कुछ किया होगा। और वी भी उसे ही देख रहा होता है और अपने मन ही मन उसकी बुराई करने लगता है कि तो ये है इस घर का छोटा बेटा, मतलब सबसे आवारा और नालायक जो किसी के काबिल भी नहीं है। शुगा को अपनी बुराई सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वी को मारने ही वाला होता है कि तभी उसे जंकुक रोक के कहता है कि शांत हो जा भाई, तुम अकेले नहीं हो उसकी मन की बात सुनने वाले, हम सारे उसके मन की बात सुन रहे हैं। जो उसकी मन की बात थी उसने कहा कुछ नहीं। इस पर शुगा कहता है कि हैं ये कैसे पॉसिबल है। फिर हम यहाँ ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में देखते हैं जहाँ पे ग्रैंडपा सबको थैंक यू कह रहे होते हैं कि आप सब यहाँ आए उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। फिर सभी एक एक करके ग्रैंडपा को गिफ्ट देते हैं लेकिन उनमें से एक लड़की ऐसी होती है जो ग्रैंडपा को सदियों पुरानी एक कोरियोग्राफी देते हैं जो कि एक महान राजा की कोरियोग्राफी होती है, जिसे देखकर ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं। मगर यहाँ पे वी की बहन चुपके से आके वी को धक्का दे देती है और वी के हाथ से जूस उस कोरियोग्राफी पे गिर जाता है। जिसमें पार्टी में आए हुए लोग वी को बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन तभी वी कहता है कि आप सब इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं, अगर ये खराब हो गया तो मैं इसे बनवा भी सकता हूँ। वो भी उस बादशाह थे जिसने ये कोरियोग्राफी लिखी। जिस पर लोग उसे पागल समझ रहे होते हैं लेकिन वी अपना मैजिकल पावर चलाना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में यहाँ पे वही बादशाह आ जाते हैं जिसे देखकर सब शौक हो जाते हैं। असल में वो वही लोग के बादशाह होते हैं जिसके साथ वी ने बेट लगाया होता है। इस वक्त वी उससे अदब से बात कर रहे होते हैं कि राजा जी हमारी मदद कीजिए, हम मुसीबत में हैं। पर बादशाह मन में कहता है कि ये लड़का इतनी शांत और तमीज से मुझसे कैसे बात कर रहा है। इस पर भी कहता है कि तुम्हें आके बताऊंगा, अभी तो बस मैं मुसीबत में हूँ इसीलिए तुमसे मदद मांग रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए यही रुक जाऊँ और वहाँ पे वापस ना हूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ये सुन के तो बादशाह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा इससे परेशान रहते थे। उसके बाद वो अपनी पावर से इस पेंटिंग को दोबारा ठीक कर देते हैं जो कि बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। सभी इतना ज्यादा पावर्स और मैजिक देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। उसके बाद बादशाह वापस अपनी दुनिया में जाने लगते हैं लेकिन शुगा उन्हें रोक के कहता है कि अरे अरे रुकिए गुरुजी, हैंडशेक तो करके जाइए, मुझे आपके साथ पिक्चर भी तो बनवाना है, इंस्टा पे पोस्ट करनी है, रील्स भी तो लगाना है, वायरल हो जाऊंगा ना। उसके बाद शुगा उनके साथ पिक्चर लेता है और उनका ऑटोग्राफ भी लेता है और उसके बाद वो वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं और वी दोबारा उस गिफ्ट को ग्रैंडपा को देते हैं। लेकिन तभी ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सभी लोग उसे बेड पे लाते हैं और जंकुक की मॉम जो कि बच्ची बन चुकी थी अपने डैड को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वी से कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ और उनके
उनके सामने झुकने ही वाली होती है कि तभी भी उसे अपने पावर से रोक देता है और कहता है कि आपको मेरे पैरों के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है, हम फैमिली हैं, मैं इनकी जान ऐसे ही बचाऊंगा। और फिर ग्रैंडपा की बॉडी को स्कैन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडपा के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। वो ये बात पूरे फैमिली को बता देता है। उसके बाद जंगू कहता है लेकिन ऐसा कौन कर सकता है, जिस पर भी अपनी पावर का यूज करके उस पर्सन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे एक पोर्ट दिखाई देता है जिसे वो तोड़ देता है और उसमें से एक गुड़िया निकलती है। उसे उठा के भी कहता है कि इन सब चीज़ों के पीछे जेहोप और नैन्सी है। ये सुन के जंगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि ग्रैंडपा की तबीयत अभी ठीक नहीं थी। तन्वी कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी ग्रैंडपा को ठीक कर देता हूँ और उनके सामने इतनी बड़ी मेडिसिन ला के रख देता है और कहता है इसे खाइए ग्रैंडपा, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो मेडिसिन इतना बड़ा होता है कि जंगकुक और उसकी मॉम कहते हैं लेकिन इतना बड़ा मेडिसिन ग्रैंडपा कैसे खा पाएंगे, जिस पर भी कहता है कि आराम से खा लेंगे चबा चबा के, मुँह है ना उनके पास। इस पर वो दोनों चुप कर जाते हैं और ग्रैंडपा आराम से उस मेडिसिन को खा लेते हैं और इसके बाद ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पे जंगकुक की मॉम भी ठीक हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। यहाँ पे हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है जहाँ पे वी को बुलावा आता है, जिस पर जंगकुक कहता है कि अब ये क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर वी कहता है कि मेरा वक्त आ गया है, अब मुझे जाना होगा। जिस पर जंगकुक कहता है क्या मतलब। देन वी अपने असली रूप में आ जाता है और सबको पता चल जाता है कि वी एक होस्ट है। लेकिन फिर भी जंगकुक कह रहा होता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमने तो तुम्हारे लिए अभी तक कुछ किया भी नहीं। इस पर वी कहता है कोई बात नहीं, मेरा मिशन ही था कि तुम लोगों की मदद करूं और मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया है, अब मुझे जाना होगा। लेकिन जंगकुक उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकता क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका था। और जंगकुक की मॉम और उसकी बहन भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो कुछ नहीं कर पाते और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब भी यहाँ से जा रहा होता है। तो आर्मी वैसे ये कहानी यहीं पे एंड होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा आर्मी बेस्टीज। सब्सक्राइब करोगे ना आर्मी बेस्टीज।